डियर स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बीमा की आवश्यकताओं के बारे में जाना था, जिसमें हमने 4 वर्गीकरण मैंने आपको बताए थे। और उन 4 में से हमने पहली वर्गीकरण को पारिवारिक दृष्टि से आवश्यकता को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम दूसरी वर्गीकरण की बात करेंगे, जो कि व्यावसायिक दृष्टि से बीमा की आवश्यकताओं को बताएगा। व्यावसायिक दृष्टि से बीमा इसलिए आवश्यक है क्योंकि बीमा के बिना व्यवसाय का संचालन करना असंभव है। ये कहना अतियुक्तिपूर्ण नहीं है कि बीमा के बिना औद्योगिक अर्थव्यवस्था कोई भी कार्य नहीं कर सकता। बीमे से विस्तृत व्यापार में शांति एवं खुशी प्रदान करता है। केवल यही नहीं, राष्ट्र के लिए भी लाभदायी वाणिज्य की किसी भी शाखा में साहस करने को औचित्यपूर्ण बना देता है, और ये आसान शर्तों पर धन प्राप्त करने अथवा बाजारों में सस्ता माल उपलब्ध करने में योगदान देता है। बीमा व्यवसाय के द्वारा इसको इस तरह से व्यावसायिक दृष्टि से कई तरह से इसका लाभ मिल सकता है। पहला, जोखिमों से सुरक्षा। बीमा में अनेक जोखिमें होती, व्यवसाय में अनेक प्रकार की जोखिमें होती हैं, और प्रतिदिन करोड़ों रुपए का माल जहाज़ों, रेलों और ट्रकों के माध्यम से भेजा जाता है। तो गोदामों में भारी मात्रा में माल जमा होता रहता है, और कारखानों में बड़ी राशि की मशीनों की स्थापना की जाती है। इन सब की नष्ट होने की जोखिम सदैव बनी रहती है, और बीमा ऐसे समय में व्यवसायों के लिए बहुत ही अधिक लाभदायी होता है। दूसरा आवश्यकता है साख का आधार। व्यवसायों के लिए बीमा का एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि यह साख की सुलभ करा सकता है। बीमाकृत संपत्तियों पर बैंक या वित्तीय संस्थाएं आसानी से ऋण प्रदान कर देती हैं। इसके अतिरिक्त बैंक किसी भी संस्था को ऋण देते समय संस्था के संचालकों को महत्वपूर्ण रूप से उसका ध्यान रखती हैं, और उन संचालकों की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा तथा प्रबंधकीय क्षमता बैंकों के ऋण देने अथवा नहीं देने के निर्णयों को प्रभावित करती है। ऐसी स्थिति में ऋण देने से पहले कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों का बीमा करवाने की पेशकश की जाती है। और इसके अतिरिक्त बैंक में ये भी देखने को मिलता है कि भवन, संपत्ति, मशीन, श्रमजीवी, क्षतिपूर्ति, इन सब में अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को चोरी डकैती, कर्मचारियों की विश्वसनीयता का भी बीमा करवा रखा है अथवा नहीं। तो इन सब का बीमा होने पर बैंक या कोई भी अन्य वित्तीय संस्थाएं आसानी से व्यवसायों को ऋण दे सकती है। दूसरी आवश्यकता होती है महत्वपूर्ण व्यक्तियों की हानि से सुरक्षा। किसी भी व्यवसाय के लिए व्यवसायों की मृत्यु भयंकर अग्निकांड से भी गंभीर दिल दहलाने वाली बात है। तो ऐसे में बीमा प्रीमियम का भुगतान करके उस व्यवसाय की उस समय की वित्तीय कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त की जाती है। आजकल कई कंपनियां अपने अध्यक्षों, प्रबंध संचालकों तथा महत्वपूर्ण प्रबंधकों का बीमा करा लेती हैं। इसी प्रकार साझेदारी संस्थाएं भी अपने साझेदारों का बीमा कराने लगी हैं। चौथी आवश्यकता है कार्य क्षमता में वृद्धि। बीमा कई प्रकार के जोखिमों से सुरक्षित करता है। इसमें व्यवसाय अपना कार्य अधिक निश्चितता से करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यवसाय की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। जोखिम एवं अनिश्चितता की समाप्ति का स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि व्यवसायिक कुशलता से वृद्धि करता रहता है। पांचवा आवश्यकता है सुरक्षा विधियों को प्रोत्साहन देना। बीमा कंपनी अपने बीमितों को हानि से सुरक्षा की कई विधियां को उपयोग करने की सलाह देती है। इतना ही नहीं, वह सुरक्षा विधियों के अपनाने वाले बीमितों का रियायती दर पर बीमा भी करती है। छठी आवश्यकता है लागतों में कमी। इसमें एक विद्वान ने लिखा है कि बीमा एक निर्माता को एक
को कम कीमत पर माल बेचने में सहायता कर सकता है, क्योंकि वह उत्पादन की कई जोखिमों की थोड़ी सी प्रीमियम से ही सुरक्षा कर लेता है। दूसरी ओर एक निर्माता आग, तूफान, विस्फोट, दंगे, चोरी आदि जोखिमों का बीमा करवा कर सुरक्षित होकर बड़ी हानियों से आसानी से बच जाता है। अगली आवश्यकता मानी जाएगी दुर्घटनाओं की निश्चित लागत। दुर्घटनाएं, जैसा कि हम जानते हैं, पूर्व निर्धारित समय पर नहीं होती है, किंतु यह तब ही होती है जब उसका संस्था भी वस्तुओं की लागत पर प्रभाव होता है। कुछ दुर्घटनाएं बहुत बड़ी होती हैं और तो कुछ बहुत ही अत्यंत छोटी होती हैं। अतः जब किसी वर्ष बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए तो उसकी लागत को वस्तुओं की लागत से जोड़ा जाएगा और उस संस्था की वस्तुओं की लागत बहुत ही ऊंची होगी और उस संस्था का माल बिकना कठिन हो जाएगा। तो पर्याप्त बीमा के द्वारा ये समस्या पूर्णतः समाप्त की जा सकती है और बीमा प्रीमियम के रूप में दुर्घटना की स्थायी लागत की घटना कर सकता है। आठवीं आवश्यकता है अनुसंधान एवं नवकरणों को प्रोत्साहन देना। बीमा व्यावसायिक जगत में अनेक आधुनिक अनुसंधानों को एवं नवकरणों को प्रोत्साहित करता है। इन अनुसंधानों एवं नवकरणों के साथ केवल परिकल्पी जोखिमें ही जुड़ी नहीं होती, बल्कि अनेक शोध जोखिमें भी जुड़ी होती हैं। इन शोध जोखिमों का बीमा कराकर व्यवसाय निर्भय होकर अनुसंधान एवं नवकरण कर सकता है। नवी आवश्यकता है औद्योगिकरण के लिए आधारभूत संरचना के विकास में सहायक। बीमा देश में औद्योगिकरण के लिए आधारभूत संरचना के विकास में सहायक होता है और बीमा संस्थाएं देश में शक्ति, परिवहन, संचार, औद्योगिक संपदा आदि साधनों के विकास के लिए भारी मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराता है। बड़े व्यवसायों का विकास। बीमा कई बड़े व्यवसायों के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। आज ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है कि क्या हमारी विशाल व्यावसायिक संस्थाएं बीमा की सहायता के बिना इस आकार तक विकसित हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। बीमा ने इन संस्थाओं के लिए विशाल वित्तीय साधन ही नहीं, बल्कि उन साधनों के उपयोग में विद्यमान जितनी भी जोखिमें हैं उन सब को नियंत्रण करने में योगदान दिया है। अगली आवश्यकता लघु उद्योगों की सहायता करने से लेकर है। बीमा के बिना लघु व्यवसाय बृहद व्यवसाय का अपेक्षाकृत कम प्रभावशाली प्रतिस्पर्धा से रह जाता है। अतः इसलिए कई लघु उद्योग उन जोखिमों को उठाना चाहते हैं तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, किंतु बीमा लघु व्यवसायों को समान रूप से जोखिम उठाने में सहायता प्रदान करता है। अगला इसमें आवश्यकता सेवा उपक्रमों के विकास में योगदान माना जाएगा, क्योंकि उपक्रमों की सफलता इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता पे ही निर्भर करती है और ये सेवाएं संस्थाएं अपना बीमा करवा कर अपनी जोखिमों को बहुत कुछ सीमित कर भी सकती हैं। इससे उन उपक्रमों के विकास में प्राप्त योगदान मिल जाता है। 13वां आवश्यकता विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन करना है। बीमा विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण प्रोत्साहन करता है, क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति के संकट के भार को उतार लेता है तथा कई व्यक्तियों पर रख भी देता है। फिर भी ये सामूहिक रूप से जोखिम उठाने में लाभ प्रदान करता है। 14वां है साझेदारी व्यवसाय में स्थायित्वता। ये एक अधिक लंबी तक नहीं चल सकती, क्योंकि साझेदारी की अचानक भारी हानि होने या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में फर्म पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। ऐसे संकटों के लिए किसी साझेदारों का संयुक्त बीमा करवाया जा सकता है। अतः यह लाभ तो ये होता है कि बीमा राशि की कुर्की नहीं होती है।
अगला लाभ है प्रबंधकीय अधिकारों में प्रत्यायोजन में सुविधा प्रदान करना। प्रबंधकीय अधिकारों में प्रत्यायोजन से प्राय हमारा दो प्रेरित जोखिमों से होती है। प्रथम विश्वसनीयता, दूसरी अधीनस्थ की योग्यता। नेक्स्ट आवश्यकता है कर्मचारी कल्याण योजनाओं का आसान प्रबंध। आधुनिक व्यावसायिक संस्थाएं अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं को संचालित करती रहती हैं। कर्मचारी आज अगली आवश्यकता ही मानी जाएगी कि इस देश में कई कानून हैं जिसके अनुसार हमें समायोजकों से अपने अधिकारियों की सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा इससे होती है, प्लस बीमा व्यवसाय का विकास होता है और मानव संसाधन के विकास में ये बीमा बहुत ही योगदान प्रदान करता है। थैंक यू।